Hello students, most welcome to this important lecture of trigonometric ratios and identities for JEE Main. And you are watching an important series of 15 lectures which contains 150 important and most selected questions. All these questions are selected from Cengage Mathematics and Objective Mathematics by R.D. Sharma. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज फॉर जेईई मेन. So see lecture number 3, question number 21. So read this question number 21. Very important questions are here for you of the topic trigonometric ratios and identities. 21 is here. Read the question carefully. 21, question number 21. And here I have given that if a plus b plus c equal to pi and abc are greater than 0, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू पाई, यानी 180 डिग्री सम है तीनों एंगल्स की और तीनों एंगल्स पॉजिटिव है. ए बी सी इज ग्रेटर देन 0. हियर ऑल्सो गिवन दैट एंगल सी इज ऑब्ट्यूज. तीनों एंगल्स में से एंगल सी ऑब्ट्यूज है. तो tan ए और tan बी का रिलेशन, करेक्ट रिलेशन, ग्रेटर देन और लेस देन का रिलेशन, हमें करेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करने का है. सो स्टूडेंट्स, see this question number 21, its solution. Here I have given that a plus b plus c is equal to pi, also given that a b c are greater than 0. तीनों एंगल पॉजिटिव है, तीनों एंगल की सम पाई है 180 डिग्री है. इट मीन्स these three are the angles of the triangle. These three are angles of the triangle. तीनों एंगल्स ट्रायंगल के हैं. ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एंड हियर इज गिवन दैट सी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. तो अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें सी एंगल हमें ऑब्ट्यूज दिया है. सो हियर एंगल सी इज ऑब्ट्यूज एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी इज ऑब्ट्यूज. सी इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका tan रेशो निगेटिव होगा. सी इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसलिए tan ऑफ सी होगा निगेटिव. tan ऑफ सी क्या होगा? निगेटिव होगा. नाउ सी हियर, ट्रायंगल ए बी सी में अगर एंगल सी ऑब्ट्यूज है तो एंगल बी एंड एंगल बी मस्ट बी एक्यूट. एक ही ट्रायंगल में दो एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है. उसमें का सी एंगल हमें पहले से ऑब्ट्यूज दिया है. सो हियर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं? एक्यूट ही होंगे. और एंगल ए और एंगल बी अगर एक्यूट है तो मुझे ये भी कंफर्म है कि tan ए और tan बी, tan ऑफ ए एंड tan ऑफ बी मस्ट बी पॉजिटिव, आर पॉजिटिव. सो हियर tan सी इज नेगेटिव एंड tan ए एंड tan बी आर पॉजिटिव. अब मुझे फाइंड आउट करने का है tan ए इंटू tan बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 1 है. इस तरह का हमें ऑप्शंस में दिया है. लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 का हमें रिलेशन फाइंड आउट करने का है. सो स्टूडेंट्स, आई विल राइट दिस फार्मूला हियर. ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई. सो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा? पाई माइनस सी. एंड देयरफॉर टेकिंग इट्स tan रेशो, tan ऑफ ए प्लस बी विल बी इक्वल टू tan of a plus b will be equal to tan of pi minus c, and tan of pi minus c is minus tan c. See here, a plus b is pi minus c, tan of a plus b is tan of pi minus c. tan of pi minus theta क्या होता है? minus tan theta, so it is minus tan c. Now here is the formula of tan of a plus b, that is tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b is equal to this minus tan c. Right? Now see here tan c is negative. tan c पहले से नेगेटिव है. tan c अगर नेगेटिव है तो माइनस tan c. सी हियर अगेन
tan c पहले से निगेटिव है, tan c निगेटिव है, तो माइनस tan c कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, दिस शुड बी पॉजिटिव। उसमें फिर से हमें tan a एंड tan b आर पॉजिटिव, tan a और tan b पॉजिटिव है, तो tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, ये भी पॉजिटिव ही होगा। इसका रीज़न क्या है, tan a और tan b ऑलरेडी पॉजिटिव, सो tan a प्लस tan b पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 माइनस tan a इंटू tan b, देयरफॉर 1 माइनस tan a इंटू tan b इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ही पॉजिटिव बनेगा। सो 1 माइनस tan a इंटू tan b इज ऑल्सो पॉजिटिव विच इज़ ग्रेटर दैन 0। और ये कब ग्रेटर दैन 0 होगा, जब tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b शुड बी लेस दैन 1, 1 माइनस लेस दैन 1 ही पॉजिटिव हो सकता है। सो इफ 1 माइनस tan a इंटू tan b इज ग्रेटर दैन 0, देन tan a इंटू tan b इज लेस दैन 1। सो दिस इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ tan a and tan b. Tan a into tan b is less than 1. This is the explanation to this question number 21. See the option tan a into tan b is less than 1. This is the correct answer to this question, which is in the option number 2. Now see this question number 22. Very nice and best question. Here I have to find the value of 2 cos of 10 degree plus sine of 100 degree plus sine of 1000 degree plus sine of 10,000 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा दिखने को भयानक दिख रहा है, डर लगता है, लेकिन कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सी हियर, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 100 डिग्री प्लस साइन ऑफ 1000 डिग्री प्लस साइन ऑफ, यहीं पे लिख लेते हैं, प्लस साइन ऑफ 10,000 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन भी हमें ऑब्जर्व करने के हैं, क्या क्या ऑप्शंस इसमें दिए हैं। 2 sin 10 cos 10 इस तरह के इसके ऑप्शंस है, तो देखिए हम इसे किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो सी स्टूडेंट्स, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 2 cos ऑफ 10 डिग्री, एंगल बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, ईजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो सी स्टूडेंट्स, 2 cos ऑफ 10 डिग्री, तो 10 डिग्री के पास हमें जाने का है, ऑप्शन में भी sin 10 cos 10 हमें दिख रहा है। सो साइन ऑफ 100, वेरी सिंपल, इट इज साइन ऑफ 90 प्लस 10। यस, नाउ दिस इज साइन ऑफ 1010, 360 के मल्टीपल्स एंगल्स अगर हम देखते हैं, 720 होता है, 360 1 राउंड में 360 डिग्री कंप्लीट होता है, तो 360 इंटू 2 720, 360 इंटू 3 1080। 1080 के नियरर का एंगल है, तो मैं इसे लिखूँगा 1080 माइनस 80 विच इज़ इक्वल टू 1000 एस नो प्लस दिस साइन ऑफ, अब ये 10,000 है, तो इसे भी मैं लिखूँगा 10,080 डिग्री माइनस 80 डिग्री विल बी इक्वल टू 10,000 डिग्री, नो डाउट, यस नो। नाउ सी हियर, दिस इज 2 cos ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, सो इट इज cos ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव 90 π/2 प्लस थीटा है, साइन का होगा कॉस। ओके, नाउ सी हियर, प्लस साइन ऑफ 1080 कैन बी रिटर्न एज 3 टाइम्स 360 माइनस 80 प्लस साइन ऑफ, अब 1080 को मैं अगर 360 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 28। सो दिस 1080 इज 28 टाइम्स 360, 28 times 360 minus this 80 degree. Now see here, this 2 cos of 10 plus this cos of 10 will be equal to 3 cos of 10. Now see here,
साइन ऑफ 3 टाइम्स 360 डिग्री यानी ये होगा 6 पाई। ये है 3 इंटू 2 पाई, दिस इज़ 2 पाई 360, तो 3 इंटू 2 पाई यानी 6 पाई। 6 पाई माइनस थीटा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगेन सी 3 इंटू 2 पाई 360 यानी 2 पाई। 3 इंटू 2 पाई कितना होगा 6 पाई। 6 पाई माइनस थीटा, दिस एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है एंड दिस इज 6 पाई माइनस थीटा, देयरफॉर साइन वैसा ही रहेगा, साइन ऑफ 80 बनेगा। साइन ऑफ 6 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। उसी तरह से दिस एंगल 28 इंटू 360, ये भी 28 इंटू 2 पाई, so minus theta, this angle will also lie in fourth quadrant, and again in fourth quadrant sine is negative, so this is even multiple of pi minus theta, तो ये बनेगा sin of theta यानी sin of 80. so this is 3 cos of 10 minus 2 sin of 80, right, and 3 cos of 10 minus 2 sin of 80. 80 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10 है, सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन ऑफ 80 को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 10 डिग्री। कॉस ऑफ कितना लिख सकता हूँ 10 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो 3 cos of 10 माइनस 2 cos of 10 साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू cos of 10, right. cos of theta is sin of 90 minus theta, so 3 cos of 10 minus 2 cos of 10, 3 cos of 10 minus 2 cos of 10 will be equal to cos of 10 degree, and this is the answer to this question number 22, cos of 10 degree. See the option, which option is correct, and again here cos of 10 degree is in the third option, which is the correct answer. And this is the question number 23. See what I have given 23, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने की है साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2. I have to find the value of sin square of pi by 8 plus a by 2 minus sin square of pi by 8 minus a by 2. So to find the value of this expression मेरे पास कुछ important results हैं. First I will give you that results, काफ़ी important results है, please note down all that results, काफ़ी important and time saving results है. So dear students, if I have this sin of a plus b into a minus b, important results note कीजिए प्लीज. sin of a plus b into sin of a minus b, और मेरा सेकंड रिजल्ट है cos of a plus b into cos of a minus b. So sin of a plus b into sin of a minus b is equal to, प्लीज़ राइट डाउन दीज इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स. इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. दीज रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, या होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड ऑल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. नाउ सी दिस प्रोडक्ट कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी. कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. cos of a plus b into cos of a minus b is cos square a minus cos square b, or this is equal to cos square b minus sin square a. So cos square a minus sin square b या cos square b minus sin square a. So this is very very important. These results are very very important. Now see our students, फिर से क्वेश्चन के पास आते हैं. Now see this question, sin square of pi by 8 plus a by 2 sin square a minus sin square b.
क्या मेरा गिवन एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में है? यस, दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो मैं उसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ, अब a प्लस बी यानी दिस प्लस दिस, ये एंगल में ये एंगल ऐड करने का है, प्लस a/2 माइनस a/2 कैंसिल होगा, π/8 प्लस π/8, π/8 प्लस π/8 कितना होगा? π/4। तो ये बन गया साइन ऑफ a प्लस बी। नाउ इनटू साइन ऑफ a माइनस बी, अब मुझे लिखने का है साइन ऑफ a माइनस बी। सो दिस इज a, दिस इज b, दिस माइनस दिस, तो π/8 कैंसिल होगा, a/2 माइनस माइनस a/2, a/2 प्लस a/2 क्या बनेगा? a। सो दिस इज सिंपली a। क्वेश्चन सॉल्व। सो साइन ऑफ π/4 इज 1/√2 टाइम्स साइन ऑफ a। इसका करेक्ट आंसर है। एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। फिर से एक बार रिवाइज करके देता हूँ। साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी भी होता है, या कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a भी होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 23 हुज आंसर इज 1/√2 टाइम्स साइन a, एंड दिस 1/√2 टाइम्स साइन a इज इन थर्ड ऑप्शन। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे हमें दो रिलेशन दिए हैं, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 इज इक्वल टू a एंड कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू b। तो a² प्लस b² लेस देन ग्रेटर देन का हमें करेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करने का है। तो पहले मैं इस इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा 2 a है, एंड माय सेकंड इक्वेशन गिवन इज कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 2 इक्वल टू b। तो a² प्लस b² लेस देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन और ग्रेटर देन 4, ऐसा कुछ तो भी हमें करेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करने का है। स्टूडेंट्स, ऑप्शन में देखिए तो मुझे किस तरह से इस a² b² का लेस देन ग्रेटर देन का रिलेशन मिल सकता है। तो मुझे पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी a² प्लस b², क्योंकि मुझे a की वैल्यू भी दिए है। a क्या है? साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, और b क्या है? कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। सो सी स्टूडेंट्स, आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b², राइट। तो मेरा a² होगा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर, प्लस अब b² मुझे लिखने का है विच इज़ कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हैं। ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो a² यानी साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा 1। जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 विल बी इक्वल टू 1। ओके, इसकी लास्ट टर्म होगी साइन स्क्वायर थीटा 2, यहाँ पे लास्ट टर्म होगी कॉस स्क्वायर थीटा 2। सो साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2, ये भी मुझे 1 मिलेगा। अब यहाँ पे मिडल टर्म होगी प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2, और यहाँ पे मिडल टर्म होगी -2 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, राइट। सो दिस इज 1 + 1 2, टेकिंग 2 कॉमन। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए cos b minus sin a sin b is equal to cos of a plus b. So this will be cos of theta 1 plus theta 2, and this is what? This is a square plus b square. अब देखिए a square plus b square लेस देन ग्रेटर देन 2 4 ऐसा मुझे रिलेशन फाइंड आउट करने का है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a square plus b square। तो मैं इस टेम्पररीली इस थीटा 1 प्लस थीटा 2 को, ये एंगल है थीटा 1 प्लस थीटा 2, सो लेट दिस एंगल इज सपोज अल्फ़ा, इसे मैं अल्फ़ा कंसिडर करता हूँ। तो मुझे पता है कॉस ऑफ अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1।
cos of theta sin of theta belongs to -1 to 1, maximum 1, minimum -1. Now I will multiply this cos of alpha by 2. So 2 cos alpha is less than or equal to 2, greater than or equal to -2. तो ये बन गया 2 cos of alpha, where alpha is what? थीटा 1 प्लस थीटा 2. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरा एक्सप्रेशन है 2 प्लस 2 cos alpha. So this cos alpha is less than or equal to 1, greater than or equal to -1. 2 cos alpha is less than or equal to 2, greater than or equal to -2. अब इसमें 2 ऐड कर देंगे. So 2 plus 2 cos alpha is less than or equal to 4, greater than or equal to -2, plus 2 क्या होगा? 0. So this 2 plus 2 cos alpha, यानी ये 2 plus 2 cos alpha, and this 2 cos alpha means 2 plus 2 cos of theta 1 plus theta 2, and this means this. So a square plus b square, so this a square plus b square is less than or equal to 4. तो यहाँ से मेरा आंसर है a square plus b square, यानी 2 plus 2 cos alpha. यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, तो यही इसका करेक्ट आंसर है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4. सो सी कौन से ऑप्शन में है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4. येस, इट इज़ इन द सेकंड ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25. सी दिस क्वेश्चन नंबर 25 इन विच आई हैव गिवन दिस sin a into cos b इक्वल टू 1/4. दिस इज ऑलरेडी गिवन. sin a into cos b 1/4 दिया है. 3 tan a इक्वल टू tan b दिया है. And I have to find the value of cot square A. I have to find the value of what? Cot square A. In triangle ABC, sin A into cos B 1/4, 3 tan A equal to tan B. We have to find the value of cot square A. So see students, sin A into cos B 1/4 दिया है, तो मैं पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ. 3 tan A equal to tan B. 3 tan A यानी sin A अपॉन cos A इक्वल टू tan B होगा sin B अपॉन cos B, which is equal to this will give what? 3 sin A into cos B इक्वल टू क्या होगा? cos A into sin B. राइट. 3 tan A इक्वल टू tan B से मुझे इक्वेशन मिला है 3 sin A इंटू cos B इज इक्वल टू cos A इंटू sin B. बट इन द क्वेश्चन ऑलरेडी आई हैव गिवन दिस वैल्यू sin A इंटू cos B. तो इस sin A इंटू cos B की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? 1/4. सो फ्रॉम दिस cos A इंटू sin B, तो यहाँ से मुझे cos A इंटू sin B की वैल्यू पता चली है 3 इंटू 1/4. 3 इंटू 1/4 कितना होगा? 3/4. राइट. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर ए. तो देखिए मुझे दो वैल्यूज़ पता है, sin A इंटू cos B, cos A इंटू sin B. तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि मुझे किस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा. sin A इंटू cos B, cos A इंटू sin B, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B इज इक्वल टू व्हाट? sin ऑफ A प्लस B. तो मैं यूज़ करता हूँ sin ऑफ A प्लस B, क्योंकि इसी sin ऑफ A प्लस B के फार्मूलेज में ये दो टर्म आती है, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B. तो फार्मूला सबको पता है, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B इज़ द फार्मूला ऑफ sin ऑफ A प्लस B. तो मेरा sin A इंटू cos B क्वेश्चन में गिवन है 1/4, एंड cos A इंटू sin B मुझे मिला है 3/4. दिस इज़ cos A इंटू sin B. इसकी वैल्यू मुझे मिली है 3/4. सो इट इज़ 1/4 प्लस 3/4. साइन ऑफ A प्लस B 1 है, एंड इन ट्रायंगल ABC कहा है. दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन ट्रायंगल ABC अगर साइन ऑफ A प्लस B 1 है, तो A प्लस B कितना होगा? 90 डिग्री होगा, π/2 होगा. सो इट मीन्स एंगल A प्लस B इज इक्वल टू व्हाट? π/2. Now, if A plus B is equal to π/2, it means A and B are complementary angles. So here I can write B equal to π/2 minus A, B equal to π/2 minus A, and here tan of B is equal to tan of π/2 minus A. tan of π/2 minus theta क्या होता है? cot theta. So tan of π/2 minus A will be equal to cot A.
बट आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है, तो यहाँ से मुझे tan b, ये देखिए क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे दिया है tan b, सो दिस tan b कैन बी रिटन एज 3 tan a। तो देखिए फिर से मैं इस tan b को लिखूँगा 3 tan a, सो आई विल गेट 3 tan a इज इक्वल टू व्हाट, cot a, राइट। और tan a इज़ 1 अपॉन cot a, तो cot स्क्वायर a बनेगा, तो मुझे cot स्क्वायर a की वैल्यू देखिए, tan a इज़ 1 बाय cot a इंटू cot a, cot स्क्वायर a कितना होगा, 3 होगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a। 3 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 25, cot स्क्वायर a इक्वल टू 3। विच ऑप्शन इज हियर, yes, option 2 is correct. Now in this question number 26, I have given the values of cos of a minus b and tan a into tan b. ऑप्शन में मुझे फाइंड आउट करने का है sin a sin b या cos a cos b की कौन सी वैल्यू करेक्ट है, cos a इंटू cos b एंड sin a इंटू sin b की कौन सी वैल्यू करेक्ट है। सो आई हैव गिवन cos of a minus b एज 3/5, cos of a minus b मुझे दिया है 3/5, tan a इंटू tan b 2 दिया है, तो पहले इसे ही हम सिंप्लीफाई करते हैं। tan a इंटू tan b इक्वल टू 2, सो दिस गिव्स sin a इंटू sin b अपॉन cos a इंटू cos b इक्वल टू 2। So from this I can write this sin a into sin b equal to 2 times cos a into cos b। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर कट क्वेश्चन है। cos of a माइनस b दिया है, cos of a माइनस b कितना दिया है, cos of a माइनस b कितना दिया है 3/5। सो cos of a माइनस b का फॉर्मूला हम लिखेंगे cos a cos b, cos of a minus b cos a cos b plus sin a sin b plus sin a into sin b is given as 3/5. But I have this relation, see this, sin a into sin b को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin a into sin b को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos a into cos b। So this is cos a into cos b and this sin a into sin b is equal to what, 2 cos a into cos b is equal to 3/5. So this will become 3 cos a into cos b equal to 3/5, which implies 3 will get cancel। कितना easy question है, cos a into cos b मुझे मिलेगा 1/5। So this 3 will get cancelled with this 3. Cos a into cos b is 1/5. This is in the first option. Now see this question number 27. Very nice and best question. इस क्वेश्चन में मुझे ये रिलेशन दिया है 2 sin alpha into cos beta into sin of gamma is equal to sin of beta into sin of alpha plus gamma। और मुझे पूछा है tan a tan b एंड tan c आर इन AP GP या HP, कौन से प्रोग्रेशन में tan a tan b tan c हो गए। तो मुझे पहले इसे सिंप्लीफाई करने का है, बाकी टर्म तो कुछ नहीं कर सकते, साइन ऑफ a प्लस बी यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसे साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल सी how we can find the relation between tan a tan b and tan c। so इसकी लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ लिख लेता हूँ 2 sin अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इंटू साइन ग्यामा। अब देखिए साइन ऑफ अल्फ़ा, साइन ऑफ a प्लस बी यूज़ करेंगे, साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस ग्यामा होगा, इंटू साइन ऑफ बीटा हो जाएगा फर्स्ट टर्म को, प्लस अब ये साइन बीटा मैं फिर से लिख लेता हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे होगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन ग्यामा, राइट। साइन ए साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस ग्यामा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस ग्यामा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन ग्यामा मल्टीप्लाइड बाय बोथ टर्म्स, दोनों टर्म्स को साइन बीटा से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा जिससे सारी टर्म्स
tan या cot में कन्वर्ट हो. I have to find that tan A, tan B, tan C are in which progression, AP, GP या HP. So whole this equation I will divide this equation divide by sin alpha sin बीटा इंटू साइन गामा. इक्वेशन के दोनों साइड को मैं डिवाइड करूँगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा. सो हियर आई विल डिवाइड बोथ sides of this equation by this term. Given left hand side is 2 sin alpha into cos beta into sin gamma upon this sin alpha into sin beta into sin of gamma is equal to, ये टर्म भी एज इट इज़ लिख लेता हूँ, sin बीटा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस गैमा अपॉन, फिर से यही इस टर्म से मुझे डिवाइड करने का है, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गैमा प्लस दिस टर्म ऑल्सो एज इट इज साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू साइन गैमा अपॉन, फिर से मुझे लिखने का है साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू साइन ऑफ गैमा. So here which terms will get cancelled? Sin alpha will get cancelled, sin gamma will get cancelled. 2 cos beta by sin beta होगा cot beta. यहाँ पे sin बीटा कैंसिल होगा, sin अल्फा कैंसिल होगा, cos gamma by sin gamma, this will be equal to cot of gamma. Now here sin gamma will get cancelled, sin beta will get cancelled, cos alpha by sin alpha is equal to cot alpha. So 2 cot beta is equal to cot alpha plus cot gamma, यानी cot alpha, cot beta, cot gamma are in AP. तो हमें tan का रिलेशन पूछा है, तो yes I can write this 2 by tan beta is equal to 1 by this cot alpha is 1 by tan alpha plus this cot gamma is 1 by tan gamma. So 2 by tan beta is equal to 1 by tan alpha plus 1 upon tan gamma. So 2 by B equal to 1 by A plus 1 by C. This is the relation of what? to अगर A B C H P में हैं तो 2 by B is equal to 1 by A plus 1 by C ऐसा रिलेशन मिलता है. अगर ऐसा इक्वेशन मुझे दिखता है तो मैं कहता हूँ ए बी सी आर इन एच पी. सो अकॉर्डिंग टू दिस tan अल्फ़ा, tan बीटा एंड tan गामा दीज आर इन व्हाट एच पी. तो ये एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27. एच पी देखिए कौन से ऑप्शन में है. येस, दिस इज ऑल्सो इन द थर्ड ऑप्शन. Now see this important question number 28. Question number 28, and in this question number 28, see here I have given the value of cos 25 plus sin 25 equal to p. Cos 25 plus sin 25 p दिया है, and I have to find the value of cos of 50 in terms of p. Cos of 50 को मुझे एक्सप्रेस करने का है in terms of p. So see students, cos of 25 plus sin of 25 मुझे p दिया है, and I have to express cos of 50 in terms of p. तो देखिए cos of 50 को मैं किस तरह से लिखता हूँ. cos of 50 यानी cos of 2 थीटा. ये देखिए 2 थीटा, उसका हाफ एंगल 25 है, 50 का हाफ 25, 2 थीटा का हाफ थीटा. तो cos ऑफ 2 थीटा का पहला ही फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसे मैं यूज़ करूँगा. cos स्क्वायर, ये cos ऑफ 2 थीटा है, cos स्क्वायर थीटा 25 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 25. ओके, cos ऑफ 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस cos स्क्वायर 25 माइनस साइन स्क्वायर 25 इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कौन से फॉर्म में है? a square minus b square, and the factors of a square minus b square are a plus b and a minus b. तो इसका फर्स्ट फैक्टर मैं लिखूँगा cos of 25 प्लस साइन ऑफ 25, और इसका दूसरा फैक्टर होगा cos 25 माइनस साइन 25. सो देयरफॉर
दिस कॉस ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू, पहले से ही मुझे क्वेश्चन में दिया है cos 25 प्लस साइन 25 इज इक्वल टू पी, तो इस ब्रैकेट को मैं p लिख लेता हूँ इंटू दिस cos 25 माइनस साइन 25 एज इट इज। अब मुझे फिर से इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसे भी मुझे p के फॉर्म में लिखने का है। तो इसे p के फॉर्म में मैं किस तरह से लिखता हूँ, दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे इसे भी p के फॉर्म में लिखने का है, तो मुझे cos 25 माइनस साइन 25 को cos 25 प्लस साइन 25 के रिलेशन में लाना पड़ेगा। तो मैं किस तरह से इसको यूज़ करता हूँ, देखिए cos 25 माइनस साइन 25 का होल स्क्वायर प्लस cos 25 प्लस साइन 25 का होल स्क्वायर कितना होगा, इस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट का स्क्वायर क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये होगा cos स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25 1 होगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 1 होगा, 1 प्लस 1 2, इसकी मिडल टर्म माइनस है, इसकी मिडल टर्म प्लस है, प्लस माइनस में दोनों टर्म्स कैंसिल होगी। सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2। आर यू गेटिंग और नॉट, यस नो। cos स्क्वायर 25 ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे cos स्क्वायर 25 आएगा फर्स्ट टर्म, और इसकी लास्ट टर्म होगी साइन स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 1 होगा। इसकी लास्ट टर्म मिलेगी साइन स्क्वायर 25, इस ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म मिलेगी cos स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा। सो दिस 1 प्लस 1 कितना मिलेगा 2, लेकिन इसकी मिडल टर्म माइनस 2ab, इसकी मिडल टर्म प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab विल गेट कैंसल। अब देखिए, सो दिस इज cos ऑफ 25 माइनस साइन ऑफ 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस दिस 2 माइनस ए ब्रैकेट, लेकिन ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज p, सो ये होगा 2 माइनस पी स्क्वायर, एंड हियर इज cos ऑफ 25 माइनस साइन ऑफ 25, ये पॉजिटिव ही होगा बिकॉज अप टू 45 डिग्री cos इज ग्रेटर देन साइन। If theta lies in between 0 to pi by 4, then cos of theta is greater than sin of theta, so it is square root of 2 minus p square, taking square root। अब मुझे ये इक्वेशन मिला था, मुझे cos 50 एक्सप्रेस करने का है, तो देखिए अब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। देयरफॉर cos of 50 इज इक्वल टू ये p और cos 25 माइनस साइन 25, यहाँ से देखिए cos 25 माइनस साइन 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरह से मैं cos 50 को इन टर्म्स ऑफ p में लिख सकता हूँ, p इंटू रूट ऑफ 2 माइनस पी स्क्वायर। तो चेक द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यस दिस इज इन द थर्ड ऑप्शन। In this question number 29, I have given tan x into tan y इक्वल टू a, tan का प्रोडक्ट tan x into tan y इक्वल टू a दिया है, दोनों एंगल्स x प्लस वाई, इसकी सम दी है π/6, और मुझे पूछा है tan x एंड tan y सेटिस्फाइज द इक्वेशन, यानी मुझे tan x और tan y किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से, ये मुझे फाइंड आउट करने का है। सो स्टूडेंट्स, it means I have given the product of the roots. If I can find the sum of the roots, then the quadratic equation will be formed. अगर हमें रूट्स की सम पता हो या एंड सम रूट्स का प्रोडक्ट पता हो, तो दोनों वैल्यूज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। सो सी स्टूडेंट्स, टू फाइंड दिस सम ऑफ द रूट्स, यानी पहले मुझे फाइंड आउट करने पड़ेगा tan x प्लस tan y, तो इसीलिए मुझे ये दिया है x प्लस वाई इक्वल टू π/6। सो सी हियर हाउ दिस क्वेश्चन इज सिंपल, tan ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू tan ऑफ π/6, एंड दिस इज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, tan ऑफ π/6 कितना होगा 1/√3, एंड दिस tan x
प्लस tan y इज इक्वल टू, अब देखिए tan x इंटू tan y ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, दिस tan x इंटू tan y दिस इज गिवन एज a, इसकी वैल्यू a है, सो दिस डिनोमिनेटर इज 1 माइनस a, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन √3। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और ये है सम ऑफ द रूट्स। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, tan x एंड tan y सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मुझे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का है, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स है tan x and tan y. So this is tan x into tan y, it means product of the roots. This is tan x plus tan y, this is sum of the roots. So this tan x and tan y will satisfy this equation, quadratic equation form करेंगे, formation of quadratic equation. So this will be equal to x square minus sum of the roots, x square minus sum of the roots, sum of the roots ये है 1 minus a by √3, 1 माइनस a बाई √3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस मैंने पहले लिख दिया है सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है tan x इंटू tan y, सो tan x इंटू tan y क्या है मेरा a इक्वल टू 0। तो यही वो इक्वेशन है, बस इसे सिंप्लीफाई करने का है। सो इसे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस a इंटू एक्स प्लस ये होगा √3 इंटू a इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर tan x एंड tan y। सो tan x एंड tan y विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ऑप्शन चेक कीजिए किस ऑप्शन में है, √3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस a इंटू एक्स प्लस √3 a इक्वल टू 0, a √3 दिया है। सो दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन एंड दिस इज इन द ऑप्शन नंबर 2। एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर नंबर 3, important questions of the topic trigonometric ratios and identities for JEE Main। 30 नंबर का एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एंड इन दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन, क्या दिया है मुझे, साइन ए कॉस ए tan ए आर इन जीपी, साइन ए कॉस ए tan ए जीपी में दिया है एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos क्यूब ए प्लस cos स्क्वायर ए। सो सी दिस क्वेश्चन नंबर 30, इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। आई हैव गिवन ए साइन कॉस tan, साइन ए कॉस ए tan ए जीपी में है। सो सी आर साइन ए कॉस ए और tan ए, these three are in what, GP, तो GP का रिलेशन लिख लेंगे। ABC अगर GP में है तो B स्क्वायर इक्वल टू AC होता है, तो cos स्क्वायर A इक्वल टू क्या होगा, sin A इंटू tan A होगा, राइट, B स्क्वायर इक्वल टू AC। सो सी आर क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये cos स्क्वायर ये बनेगा मेरा sin A इंटू tan A होगा, sin A अपॉन cos A, यस दिस tan A विल बी sin A अपॉन cos A, और ये cos स्क्वायर A इंटू cos A बनेगा cos क्यूब A इक्वल टू sin स्क्वायर A। यहाँ तक तो हम आ गए हैं, GP के रिलेशन से हमें ये इक्वेशन मिला है। अब देखिए कितना सिंपल है, मुझे पूछा है cos क्यूब A प्लस cos स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी, तो मिल गया है आंसर। आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, सिंपल cos क्यूब A इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सो इट इज़ 1 माइनस cos स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस cos स्क्वायर A, एंड दिस cos क्यूब A प्लस cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A, लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफ़र कीजिए, cos क्यूब A प्लस cos स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। सो कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30, एंड 1 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, cos क्यूब A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1, एंड दिस इज इन द फर्स्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट 10 questions of the topic trigonometric ratios and identities for JEE Main। all these questions are selected from today's, आज के जो क्वेश्चन थे सभी Cengage मैथमेटिक्स से सिलेक्ट हुए हैं। सो these books Cengage मैथमेटिक्स एंड objective mathematics by R.D. Sharma are very useful for
JEE एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए सभी लेक्चर्स केयरफुली। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर 4 में। ओके बाय।